तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से। मंडे नाइट रॉ कल होने वाला है, यानी कि मंडे को। अभी तो इस महीने आपको मंडे नाइट रॉ मंडे को ही देखने को मिलेगा, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन फ्राइडे को ही देखने को मिलेगा। ऐसे में इस वाले एपिसोड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या कुछ अनाउंस किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओबा फैमी एडवर्टाइज्ड हैं, क्या करेंगे नहीं पता है, लेकिन ओबा फैमी अपीयर होंगे। वो आगे किंग ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, सेमीफाइनल्स में है वो, जहाँ पे वो डोमिनिक को फेस करेंगे, जो कि मैच इनका कल के मंडे नाइट रॉ में नहीं बल्कि अगले एपिसोड में होगा। तो ऐसे में ओबा फैमी डोमिनिक का मैच आपको देखने को मिलेगा आगे सेमीफाइनल्स में, लेकिन कल नहीं पता है कि ओबा फैमी क्या करेंगे। हो सकता है लिसनर को एड्रेस करें में भी, या हो सकता है डोमिनिक के साथ में फेस ऑफ हो। पेंटा एंड रे मिस्टीरियो का सिंगल्स मैच होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। ये दोनों सुपरस्टार्स आपस में कंपीट करेंगे फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू आईसी टाइटल। क्या पता यहाँ पे टाइटल हैंड चेंज कर ले। देन सोल रुका डिफेंड करने वाली है अपनी विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगेंस्ट लायरा वेलकर, यानी कि दोनों इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल डिफेंड होने वाली है मेंस एंड विमेंस डिवीजन दोनों तरफ से। इसके बाद किंग ऑफ द रिंग क्वालिफायर है अपना सेथ रॉलिंस, जेवॉन एवंस, रिकी सेंट्स एंड टायलर टोंगा के बीच में। एंड इधर क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट है, जहां पे बेकी लिंच, लिव मॉर्गन, एलेक्सा ब्लिस एंड चेल्सी ग्रीन कंपीट करने वाली है। मुझे लगता है क्वीन ऑफ द रिंग में लिव मॉर्गन आगे जाएंगी। एंड किंग ऑफ द रिंग की बात करें तो आई थिंक सेथ रॉलिंस डेफिनेटली आगे जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले वो किंग ऑफ द रिंग ना जीते, बट आई गेस वो फिनाले तक तो जाएंगे, ये है मेरी प्रेडिक्शंस। फिलहाल मंडे नाइट रॉ के लिए कुछ कंफर्म किया गया। आप लोग पूछोगे रोमन नहीं आएगा क्या? रोमन को लेकर मैंने अपडेट पिछले वीडियो में दे दी है। रोमन रेंस नहीं आने वाले हैं, रोमन रेंस को एडवर्टाइज नहीं किया गया। एंड कल पहला मंडे नाइट रॉ होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ को मिस करेंगे आफ्टर रेसलमेनिया। वरना रोमन रेंस भाई फुल टाइमर है, अगर शॉकिंगली आ जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन एडवर्टाइज नहीं किया गया इनको। एंड आई डाउट कि बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना अनाउंसमेंट के रोमन आएंगे, बिकॉज अगर रोमन के नाम पर टिकट्स नहीं बेची है तो फ्री का माल डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आजकल देना भूल गए हैं। तो होता नहीं है ऐसा नॉर्मली, मुझे लगता भी नहीं कि रोमन आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ठीक एपिसोड है मंडे नाइट रॉ का, फार बेटर देन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं सीएम पंक की। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर है एंड हम लोग वीडियोस देख रहे हैं कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं कमबैक के लिए। एक दो अपडेट हमने बीच में ये भी सुनी कि सीएम पंक के लिए क्रिएटिव प्लान्स नहीं है, एंड जब तक क्रिएटिव प्लान्स नहीं बनाए जाएंगे तब तक पंक वापस नहीं आएंगे। रूमर्स का कहना है कि वो समरस्लैम से पहले तो एनी हाउ आ जाएंगे, कुछ का कहना है कि वो जुलाई में वापस आएंगे। ऐसे में आपको एक बैक स्टेज अपडेट बताता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल कॉन्क्रीट है, रिंग साइड न्यूज़ की रिपोर्ट है ये स्टीव कैरियर की। उनका कहना है कि जो बैक स्टेज रीजन है सीएम पंक के एब्सेंस का, वो ये है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक ऐसे डील में जहाँ पे उनके लिए कुछ डेट्स ऐसी मेंशन्ड है कि उनको ऑफ लेना है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनको साल भर एक्टिवली नहीं कंपीट कराएंगे। उनके लिए डेट्स मेंशन्ड है कि हाँ सीएम पंक इतने इतने दिनों तक गायब रहेंगे, इतने दिनों तक डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं आएंगे। तो ऐसे में सीएम पंक अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं आने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों तक, तो कब आएंगे ये क्वेश्चन है। तो रिपोर्ट का कहना है कि शायद आप उनको एक्सपेक्ट कर सकते हो मिड जून, नहीं तो एंड ऑफ जून, नहीं तो जुलाई में, यानी कि 15 जून के बाद ही सीएम पंक के आने के चांसेस बनेंगे, वैसे तो नहीं बनेंगे। फिलहाल सीएम पंक को लेकर अपडेट ये, सीएम पंक इसीलिए एबसेंट है, इनका कुछ ऐसा कहना है। हालांकि ये कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में ये एब्सेंस मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि विंस रूसो को लेकर। विंस रूसो ने डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव टीम को काफी हेवीली क्रिटिसाइज किया है जोनाथन कोचमैन के साथ में मिलकर। विंस रूसो जोनाथन कोचमैन भाई हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर ओपिनियंस देते रहते हैं। विंस रूसो के काफ़ी ओपिनियंस से मैं अग्री करता हूँ, काफ़ी हेटेड है वो, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी करवा सच बोलते हैं। जोनाथन कोचमैन पागल से लगते हैं भाई, ऊट पटांग चीज़ें बोलते हैं, तो उनका मैं ज़्यादा रेफरेंस नहीं दूंगा कि भाई ये सही बोले, बिकॉज पास्ट में हमने जो भी कवर किया गलत ही कवर किया। जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि बियांका को उंगली कटानी पड़ेगी। अब बताओ ये कौन सी बात होगी भाई। तो जोनाथन कोचमैन की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन विंस रूसो ने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ भाई। विंस रूसो कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू की रेटिंग्स डाउन है ऑल बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव टीम। क्रिएटिव टीम को इनको वापस से चेक करना होगा, एंड भाई लोग निकालने होंगे, नए लोग हायर करने होंगे, बिकॉज क्रिएटिव टीम आलसी हो चुकी है एंड ये लोग खुद पे ब्लेम ले नहीं रहे हैं। जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे एंड खुद पे नहीं लेंगे ब्लेम कि हाँ भाई हमारे कारण व्यूअरशिप डाउन है, तब तक व्यूअरशिप ऊपर नहीं जाएगी। आप कितना भी कह लो कि व्यूअरशिप डाउन है इस रीजन से उस रीजन से, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया पे नंबर्स आ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। व्यूअरशिप मैटर करती है एंड ऑफ द डे, क्योंकि लोग देखते हैं उस चीज़ को, वो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक फोरम में आती है, तो लोग उसके अकॉर्डिंग जज करते हैं कि लोग कितने इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में या फिर इस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में। अब ऐसे में विंस रूसो कहते हैं कि रोड डॉग के फायरिंग के बाद लोग बहुत खुश हुए थे कि रोड डॉग चला गया, अब स्मैकडाउन सुधर जाएगा, लेकिन तुम नोटिस करोगे कि रोड डॉग के जाने के बाद स्मैकडाउन बिल्कुल अनबियरेबल हो चुका है, बिल्कुल अनवॉचेबल हो चुका है, देखने लायक ही नहीं है। ऐसा क्यों
हो सकता है कि रोड डॉग ही वो थे जिन्होंने भाई चीज़ें बचा के भी रखी थी। लोगों को लगा कि रोड डॉग के कारण सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन हो सकता है कि रोड डॉग थे जो कि फालतू आइडियाज़, बोरिंग आइडियाज़ को शूट डाउन करते थे। ये कहना है विंस रूसो का, एंड आई थिंक ये एक बहुत ही सही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे तो रोड डॉग के जाने के बाद प्रोडक्ट और ज़्यादा बेकार हो गया, बहुत गंदा हो गया। लाइक रात में भी लोग नहीं देख रहे हैं, सुबह में भी नहीं देख रहे हैं, कभी देख ही नहीं रहे स्मैकडाउन। सोशल मीडिया पे कुछ आ जाए तो देख लेते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया पे भी स्मैकडाउन से कुछ इंटरेस्टिंग आता ही नहीं है। मेन सेगमेंट कोडी का होता है, वो भी बोरिंग होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे में रोड डॉग कहीं ना कहीं चीज़ों को बचा रहे थे, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अब एक्सपोज हो रहे हैं, ऐसा मानना है विंस रूसो का। क्या आप लोग भी सेम मानते हैं? हाँ या फिर ना लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं स्मैकडाउन की ही। अब मैंने आपको बताया कि स्मैकडाउन की क्रिएटिव टीम के कारण ये हालात है भाई, व्यूअरशिप डाउन है ये वो, लेकिन मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 30% डाउन हो गई है रैंडी ऑर्टन के एब्सेंस के बाद, लेकिन ग्राफिकली देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। एंड आप देखो भाई, यहाँ पे देख के समझो कि क्या हालात थे पहले स्मैकडाउन के। रेसलमेनिया के पहले जब रैंडी ऑर्टन एक्टिवली इन्वॉल्व थे तो 1.58 मिलियन प्लस व्यूअरशिप आ रही थी भाई। एंड अभी रेसलमेनिया के बाद व्यूअरशिप लास्ट वाले एपिसोड की, अभी ये जो रिसेंट हुआ उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उससे पहले की 1.096 मिलियन आई है। यानी कि कितना ड्रास्टिक चेंज है भाई, लगभग 4 लाख लोग कम हो गए, ऐसा तुम मानो। एंड ये अंतर इसलिए भी सिर्फ नहीं बिकॉज रैंडी ऑर्टन नहीं है अभी। पहले तो रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली एक मेजर ड्रॉ है, तो वो तो है ही है, लेकिन मेनिया के टाइम पे हाइप ज़्यादा होती है। मेनिया के टाइम पे ऑर्टन हील बन गए थे, तो इन सारे रीजन्स के कारण स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आ रही थी। लेकिन अभी व्यूअरशिप है 1.096 मिलियन, जब ऑर्टन नहीं है, जब रेसलमेनिया नहीं है, जब कोडी रोड्स फ्यूड कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कोडी रोड्स व्यूअरशिप ड्रॉ नहीं कर सकते। तुम कितना भी QB1 बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन तुम चैंपियन होके, मेन चैंपियन होके अगर एक ऐसे शो में हो जिसकी व्यूअरशिप 1 मिलियन भी बेरली आ रही है, तो कहीं ना कहीं गलती तुम में खुद है। यानी कि तुम स्टार पावर नहीं कैरी करते हो। ये तो प्रूफ है भाई। अब तुम बोलो व्यूअरशिप मैटर नहीं करती, मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स पे वर्ल्ड वाइड व्यूअर्स लाता है सब कुछ, सोशल मीडिया जाके चेक कर लो। रोमन के रैंडम वीडियोस पे भाई, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे भाई ईजिली जाते हैं 3-4-5 मिलियंस। भाई कोडी रोड्स पे मुश्किल से 2-3 लाख पे अटक जाते हैं यूट्यूब में, इंस्टा पे बहुत ज़्यादा है तो 7-8 लाख, 5 लाख, कुछ बहुत क्रेजी हो गया तो 1 मिलियन। तो लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं। ट्रिपल एच रियलाइज़ कर ले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ट्रिपल एच रियलाइज़ करने को तैयार नहीं है, उल्टा डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को कॉल आउट करते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के ऊपर इन्होंने क्या बोला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड ये हमारी आखिरी अपडेट। कहते हैं ट्रिपल एच की डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के ओपिनियंस मैटर नहीं करते हैं, मतलब सोशल मीडिया वालों के। कहते हैं कि ये रियल क्राउड नहीं है, एंड बहुत ही बेइज्जती वाली बात है। कहते हैं कि तुम देख लो कितना हेट करते हैं ऑनलाइन ये कोडी को, लेकिन क्राउड रिएक्शन कोडी के लिए कितना अच्छा है, तो इसलिए ये लोग रियल नहीं है, ये बॉट्स हैं, ऐसा मानना है ट्रिपल एच का। ऐसे में ट्रिपल एच ने बहुत ही भयंकर बात बोल दी है ऑनलाइन फैंस के ऊपर। अगर ऐसा है भाई तो फिर सोशल मीडिया पे इनको वीडियो ही नहीं अपलोड करनी चाहिए। अगर बॉट्स हैं तो बॉट्स को अपनी वीडियोस क्यों दिखानी है आपको, ये चीज़ सेंस नहीं बनाती। एंड कोडी को ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन ही हेट मिलती है। कोडी को रीसेंट टाइम में जब ऑर्टन के साथ वो फ्यूड कर रहे थे, या फिर सीना के साथ, या फिर अभी रिसेंट में कौन था, ड्रू मैकिंटायर, तो कोडी को बू मिल रही थी भाई, सामने वालों को चीयर मिल रही थी। तो फैंस उब चुके हैं रियल में भी, लेकिन आप नहीं मानना चाहते तो वो अलग बात है। यू कैन कीप पुशिंग योर एजेंडा। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।